क्या भारत में पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं होगी? क्या नीट यूजी पेपर लीक के बाद सरकार ने ऐसा कानून लाया है जिससे नकल माफिया और परीक्षा माफिया पर सबसे बड़ा शिकंजा कसा जाएगा? और क्या आप पेपर लीक कराने वालों को सिर्फ जेल ही नहीं बल्कि उनकी संपत्ति भी जब्त की जा सकेगी? दरअसल पिछले कुछ महीनों में नीट यूजी समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों ने देश भर में लाखों छात्रों का भविष्य संकट में डाल दिया। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के कई राज्यों तक छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए। मामला संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सरकार पर दबाव बढ़ा और आखिरकार केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक लॉ 2026 को और अधिक सख्त बनाने का फैसला लिया। लेकिन आखिर इस नए कानून में ऐसा क्या है जिससे सरकार दावा कर रही है कि अब पेपर लीक माफिया पर सबसे बड़ी कार्रवाई होगी? आइए आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी। पिछले कुछ वर्षों में देश भर में कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं पेपर लीक के आरोपों में घिर गई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा नीट यूजी परीक्षा को लेकर हुई। लाखों छात्रों ने सालों की मेहनत, लेकिन पेपर लीक और परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोपों ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश के कई शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनकी मांग थी कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, परीक्षा प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी बने और दोषियों को ऐसी सजा मिले कि भविष्य में कोई भी इस तरह की हिम्मत ना कर सके। ये मामला संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। विपक्ष ने भी सरकार को घेरा और परीक्षा सुरक्षा को लेकर जवाब मांगा। इसी बीच केंद्र सरकार ने 24 जुलाई 2026 को कैबिनेट में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन की मंजूरी दी। इसके बाद 27 जुलाई को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेपर लीक बिल 2026 पेश किया। हालांकि संसद में इस विधेयक पर चर्चा शुरू होने से पहले विपक्ष ने छात्र के आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई और कथित लाठी चार्ज पर चर्चा की मांग की। विपक्ष का कहना है कि वो कानून का विरोध नहीं कर रहा, बल्कि पहले सरकार को छात्रों पर हुई कार्रवाई का जवाब देना चाहिए। इसी कारण उस दिन इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा नहीं हो सकी। अब सबसे अहम सवाल, आखिर इस कानून में ऐसा क्या है जो इस पहले से ज्यादा सख्त बनाता है? सरल भाषा में समझते हैं तो एंटी पेपर लीक लॉ 2026 का मकसद केवल पेपर लीक करने वालों को सजा देना नहीं, बल्कि पूरे परीक्षा सिस्टम में छात्रों का भरोसा दोबारा कायम करने का। इस कानून के दायरे में केवल प्रश्न पत्र लीक ही नहीं, बल्कि डिजिटल हैकिंग, ऑनलाइन पेपर चोरी, संगठित नकल, भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा और परीक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की संगठित धोखाधड़ी को भी गंभीर अपराध माना जाएगा। सरकार का कहना है कि अगर ऐसे अपराधों पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो सरकारी नौकरियां, प्रतियोगी परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा। इसी वजह से इस संशोधन में कई बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। सबसे पहला बदलाव, सजा पहले से ज्यादा सख्त हो गई। पेपर लीक जैसे मामलों में दोषियों के लिए न्यूनतम और अधिकतम सजा देने और बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि संगठित अपराध करने वालों नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई हो सके। दूसरा बड़ा बदलाव, भारी आर्थिक जुर्माना। अगर कोई संस्था, एजेंसी या संगठित गिरोह पेपर लीक में शामिल पाया जाता है तो उससे भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। तीसरा, परीक्षा कराने में सरकार का जितना खर्च हुआ है उसकी पूरी वसूली भी दोषियों से की जा सकेगी। यानी अगर किसी परीक्षा को रद्द करना पड़ा और सरकार को दोबारा परीक्षा आयोजित करनी पड़ी तो उसका पूरा खर्च भी दोषियों से वसूला जा सकेगा। चौथा और सबसे कड़ा प्रावधान, अगर जांच में ये साबित हो जाता है कि किसी व्यक्ति या गिरोह ने पेपर लीक से आर्थिक फायदा कमाया है तो उसकी संपत्ति कुर्क तक करने की कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा सरकार परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही भी तय करना चाहती है, ताकि भविष्य में सुरक्षा में लापरवाही होने पर केवल अपराधी ही नहीं बल्कि संबंधित संस्थाओं की भी जिम्मेदारी तय हो सके। क्या इस कानून से वास्तव में पेपर लीक रुक जाएगा? इसका जवाब आने वाला समय देगा।
लेकिन सरकार का दावा है कि पहले की तुलना में कहीं अधिक सख्त सजा, आर्थिक दंड, संपत्ति जब्त करने की शक्ति और परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय होने से संगठित पेपर लीक नेटवर्क में बड़ी चोट पहुंचेगी। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि कानून जितना जरूरी है उतना ही जरूरी उसकी निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से लागू कराने की प्रक्रिया भी है। साथ ही छात्रों के आंदोलन और उसकी चिंताओं का जवाब देना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा होना चाहिए। फिलहाल इतना तो तय है कि एंटी पेपर लीक लॉ 2026 सिर्फ एक नया कानून नहीं बल्कि देश की परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम माना जाएगा। अब सभी की नजर इस बात पर होंगी कि संसद में इस विधेयक पर कब चर्चा होती है, क्या इसमें और बदलाव किए जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इससे भविष्य में करोड़ों छात्रों की मेहनत वास्तव में सुरक्षित हो पाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया डॉट कॉम।